नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। ओए, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, पूजनीय मामी जी ने गेम कर दिया मेरे साथ। मतलब? पूरी शादी में मुझसे काम कराया, दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाई, मेकअप कराया, चाय कॉफी काजू वाली नमकीन सब भर भर के मंगाया और बोलती रही हम तो मैत्री के लाने बड़ी वाली गिफ्ट लाए हैं। मैं भी गिफ्ट के चक्कर में अरे तो फाइनली गिफ्ट क्या दिया? ये पानी की बोतल 100 रुपए वाली। इतनी मेहंदी मेकअप में मोहल्ले की आंटियों के करती तो भी 5,000 रुपए से कम ना मिलते। यार इन्हें शर्म नहीं आती, बच्चों के साथ चालें चलती हैं। मुझसे शतरंज खेल गई। दीदी पक्का ये शतरंज ना फॉरेन में नहीं बल्कि इंडिया में ही किसी मामी जी ने बनाया होगा। 1 मिनट, तुमसे किसने कहा कि शतरंज किसी विदेशी ने बनाया है? दीदी यार, चेस वर्ड का ओरिजिन पर्शियन वर्ड शाह से हुआ है जिसका मीनिंग किंग है, तो ये किसी पर्शियन ने ही बनाया होगा, इतना तो पता है मुझे। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि तुम्हारा सोचना सही था। ये किसी इंडिया की मामी जी ने ही बनाया होगा। पता है, चेस की शुरुआत भारत से ही हुई। कहा जाता है कि पुराने समय में राजा महाराजा अपनी युद्ध की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये हाथी घोड़े राजा रानी मंत्री सैनिक ये वाला गेम खेलते थे। इसमें युद्ध भी है, हार जीत भी हो जाती थी और किसी को कोई हार्म भी नहीं होता था। दीदी इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ये गेम बनाया था और अपनी राक्षसी सेना को सिखाया भी था, ताकि वो लोग दिन भर इस गेम में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करें, युद्ध और हार जीत करने की इच्छाएं पूरी करते रहें और लोगों को परेशान न करें। वाह, मामी जी को भी ये गेम सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी कुटिल चालें मुझ पर ना चले। अरे बेटा, वो इस गेम की मास्टर हैं और तुम्हें चारों खाने चित्त करके गई हैं। सच यार दीदी, शतरंज में फिर अपने यहाँ की लेडीज को वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, लेकिन मैंने तो किसी का ज्यादा नाम नहीं सुना। हम्म महिला चेस प्लेयर में ब्रिटेन की वेरा मैंचिंग का इतिहास सबसे रोचक रहा है। वो 1927 से लगातार अपनी मृत्यु तक यानी 1944 तक वर्ल्ड चैंपियन रही, लेकिन भारत में महिलाएं इतना नाम नहीं कर पाईं। लेकिन दीदी, जिस तरह से गेम की ओरिजिन इंडिया में हुई, वैसे तो चेस में भी इंडिया को कबड्डी की तरह वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए। कहती तो तुम सही हो। भारत में विश्वनाथ आनंद जैसे प्लेयर हैं जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। उसका मेन रीज़न है कि लोग अपनी चालें दूसरों से शेयर नहीं करते। उनका टैलेंट उनकी डेथ के साथ ही उनके साथ चला जाता है, ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता। जैसे आप मुझसे अपनी नॉलेज शेयर ही नहीं करती, ऊपर साथ लेकर जाना है क्या? मुझे ना पूरी हिस्ट्री बताओ चेस की। सुनो, माना जाता है कि महाभारत में भी शतरंज पासों से खेला जाता था, लेकिन तब ये खेल दिमाग पर नहीं बल्कि किस्मत पर निर्भर था। बाद में राजा महाराजाओं ने सोचा कि इस खेल को दिमागी खेल होना चाहिए और भले ही व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, मगर अपनी चतुराई से इस खेल को जीत सके, यानी चतुर लोगों का खेल, और इसीलिए इसका नाम चतुरंग रखा गया। वाह, हाँ, इस गेम को गुप्त काल में भी खेला गया। मुगल शासकों का तो ये प्रिय खेल था। हार जीत की इच्छा भी पूरी हो जाती थी और कोई वास्तव में युद्ध भी नहीं होते थे, और खास करके रॉयल फैमिलीज को तो ये खेल बहुत पसंद था। पता है, उस समय जो बोर्ड था उसका नाम था वास्तु पुरुष मंडल। इसमें 8 खाने होते थे। कहा जाता था कि यूनिवर्स जो है वो पूरे 8 भागों में बटा है जैसे, और इसीलिए इसका नाम अष्टपद भी था। तो ये थी चतुरंग से शतरंज की कहानी। दीदी अब हमारे देश में भी आपको चेस की क्वीन मिलेगी। मैं आज ही मामी जी को अपना कोच घोषित करती हूँ और उनकी कुटिल चालें पूरी शिद्दत से सीखूंगी। जा, वो तेरा अंगूठा भी कटवा लेंगी, फिर आएगी पिनपिनाती हुई। यार दीदी, याद मत दिलाओ। मामी जी जो कांड मेरे साथ करके गई है ना, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। आइडिया,
आज उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखती हूँ, मामी जी, मम्मी की साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। हा हा हा। हे भगवान शैतान, इतना दिमाग तू पढ़ाई में लगा ले, चल भाग यहाँ से। हा हा हा।